एसएससी की सीरीज में आपका ये जो है मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है, तो इसमें आपका ये 5वां लेक्चर आज का है। ठीक है, तो आज का पहला सवाल यहाँ पे ये है, पी का मान बताना है। ठीक है, दो इक्वेशन गिवन है आपका, 18x प्लस में आपका 36y प्लस में 45 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन आपका है यहाँ पे पी एक्स माइनस का 54y प्लस का 67 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है, जैसे 12 सेकंड यहाँ पे टाइम दिया ना, तो ये टाइम आपके लिए इनफ टाइम था इसको बनाने के लिए। अगर आपको ये पैटर्न मालूम है तो कभी भी अगर लिख दे आपका लास्ट में हैव नो सॉल्यूशन, तो इसमें क्या करना है ना कि जिस इसके साथ जो रिलेशन इसका बनेगा साइन के साथ आपका माइनस प्लस जो भी रहेगा, इसे इसका डायरेक्टली ये हाफ हुआ है ना, तो आप डायरेक्टली इसका हाफ यहाँ पे लिख देना। ठीक है ना, अगर 3 गुना लिखा है तो 3 गुना लिखना है, अगर 4 गुना लिखा है 4 गुना लिख देना है। ध्यान रखना है कि इसमें आपका ये इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका प्रोपोर्शन सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 36 का आधा है 18, तो 54 का आधा आपका हो जाएगा माइनस का 27, मतलब इसका कोफिशिएंट जो है माइनस का 27 होगा। एक्चुअली इसका पैटर्न ये है, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ। देखो इसका पैटर्न आपका ये है यहाँ पे, एक्चुअली एक मिनट रुकना, ये थोड़ा रहने देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। हाँ, इसको बनाने का एक्चुअली तरीका ये है, A1 B1 और प्लस में आपका C1। अगर ये इक्वेशन आपका 0 है और दूसरा आपका A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0 है, तो इसमें आपको एक ही पैटर्न ध्यान रखना है। पैटर्न ये है इसका कि A1y में A2 बराबर होगा आपका हमेशा B1y में B2 से। तो आप इसके थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नॉट इक्वल टू यहाँ पे C1/C2 होगा, ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा रहेगा भी नहीं कभी भी। चलिए, आपका दूसरा सवाल आज का आपका है, दूसरा सवाल यहाँ पे ये है आपका, विक्टोरिया जो है आपका कंबाइंड रूप से, मतलब मिश्रित रूप से आपका एक आइटम खरीदती है $4 लाख में। ठीक है ना, और ये ऑफर करती है आपका कि अगर आप कुछ पार्ट उसका जो है, कुछ पोर्शन उसका जो है अगर कैश में करते हो, मतलब जो भी आपको कैश में करना है तो आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे हम, और अगर उसका कुछ पोर्शन को आप जो है 2% डिस्काउंट पे करते हो, सॉरी 2% आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हो तो आपको 2% हम सर चार्ज देंगे। ठीक है ना, सर चार्ज का मतलब ये होता है आपका कि अधिभार होता है। ठीक है, मतलब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। अगर क्रेडिट कार्ड से करोगे तो आपको 2% आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा, ऐसा बोलने का मतलब इसका ये है। ठीक है, टोटल जो है उसने क्या किया है, विक्टोरिया जो है इतना रुपये पे की है, टोटल आपका ये है क्रेडिट कार्ड से सर चार्ज के साथ में उसने कितना पे किया है। तो सर चार्ज देखो, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हमारे हित में होता है फ़ायदा, और क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर कुछ आपको एक्स्ट्रा देना होगा यहाँ पे, है ना, ये बता रहा है, क्योंकि उसका चार्ज कटता है उसको, तो वो चार्ज आपको आप ही को देना होगा, कंपनी पे नहीं करेगी वहाँ पे। तो इस केस में क्या करना है आपको कि अगर वो कैश से पेमेंट करती है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे ओनली इफेक्टिव प्राइस लिख रहे हैं सभी का। ठीक है ना, तो मान लेते हैं इसको बाई एलिगेशन थ्रू बनाएंगे, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन जो है कैश किया है और कुछ पोर्शन जो है आपका क्रेडिट कार्ड से किया है, और दोनों का ही कंपाइल वैल्यू गिवन है ना, दोनों का ही मिश्रित वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पहली बात तो इसको 400 समझते हैं और इसको समझते हैं 378, थोड़ा सवाल ईजी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कैश पे अगर करेगा तो 10% डिस्काउंट देगा, तो 10% का मतलब होगा कि 40 का डिस्काउंट देगा आपका कैश में, और अगर क्रेडिट कार्ड से करेगा, आपका क्रेडिट कार्ड से अगर करेगा ये तो 2% इसको, हाँ ये डिस्काउंट देगा मतलब माइनस में हो रहेगा। ठीक है, और अगर इसके थ्रू करेगा क्रेडिट कार्ड से तो 2% उसको प्लस लगेगा, तो 2% कितना हो जाएगा, 8 रुपया पॉजिटिव में हो जाएगा ये आपका। लेकिन दोनों का जो कंपाइल वैल्यू है आपका, दोनों का जो कंबाइंड ये है आपका, तो कितना यहाँ पे डिस्काउंट हुआ फाइनली आपका, तो फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डिस्काउंट हुआ है कितने का, 22 का। तो 22 जो है 22, अच्छा रुपया में ही है ना, चलो रुपया में रहने देते हैं, माइनस का 22 आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अभी आप क्या करो, माइनस करना है, ध्यान रहे माइनस प्लस का डिफरेंस हमेशा प्लस हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका जब डिफरेंस करोगे तो 30 आएगा, और इसका डिफरेंस जब करोगे तो दोनों माइनस में ही है, तो इसका डिफरेंस आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18 आ जाएगा। राइट, ये रेशियो में आपका बनेगा 6 पंचे 30 और 6 तिया 18। तो आपका हमसे पूछा क्रेडिट कार्ड से कितना विथ सरचार्ज, तो यहाँ पे देखो 5 3 8 बराबर आपका हो जाएगा टोटल 400, कितना था, 4 लाख था शायद ना, $4 लाख था। तो अभी हम इसको 4 लाख ही ले लेते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ से आपका 3 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3×5 = 15 यानी कि 1.5 लाख रुपया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि सर चार्ज भी तो लगेगा ना, तो ये कितना लगेगा आपका 2% लगेगा। तो 2% कितना होगा, 1% 1500 रुपये, 2% आपका 3000 रुपया। तो 3000 रुपये आप यहाँ पे प्लस कर दो तो आपका हो जाएगा 1,53,100 रुपया आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट, ठीक है। 1,53,100 रुपये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि सवाल समझ में आया होगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आपका देखिएगा अगला सवाल क्या है यहाँ पे। एक कार जो है स्टार्टिंग में आपका 60 का स्पीड से रन करता है और उसका स्पीड जो है एवरी आवर जो है 10 का बढ़ता है, तो कितने कितने समय के बाद ये टोटल इतना कवर करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आप एपी का भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला का, क्योंकि पहला जैसे कि 60 हुआ, फिर आपका 70 हुआ, फिर आपका 80 हुआ, फिर 90 हुआ, इस टाइप से कितना लेकर चलते जाए यहाँ पे कितना हो जाए, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, समझने के लिए आपको समझना है ना, किसी और को तो समझना है नहीं, सबका 0 हटा सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग उसका 6 और हमेशा उसका 1-1 बढ़ते गया है, या फिर रहने दो, नहीं तो बोलोगे सर इतना भी अति मत करो। चलो ए बराबर आपका दिया हुआ है यहाँ पे 60, डिफरेंस हमेशा कितने का रहेगा 10 का, और यहाँ पे सम दिया हुआ है, टोटल आपको फाइनली कितना कवर किया है आपका 1210। तो इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, है ना, मेन का फॉर्मूला यूज करते हुए। दूसरा है जो सिंपल सा है एस एन का फॉर्मूला लगा लो ना, कुछ कुछ सवाल में अगर 30 सेकंड दे ही दोगे क्या इशू है ना। n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू का d, यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कितना, आपका एस एन गिवन है आपका 1210 बराबर में n फाइंड आउट करना है हमको। यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे फाइनली 120 प्लस में n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका ये है 10, राइट। अभी आप 10 को कॉमन लेकर के यहाँ पे कट कर सकते हो, 10 को कॉमन लेकर के मैंने यहाँ पे कट किया है, ठीक है ना, 10 को कॉमन लेकर के कट किया है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो कितना निकल जाएगा आपका 12 दूना 24 हो जाएगा ना, 242 बराबर आपका ये हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा आपका, है ना, इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12n प्लस में n-1 आपका हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 13n बन जाएगा ये, और ये आके इधर प्लस हो जाएगा तो 243 हो जाएगा। 13 का टेबल में आता है, देखो कितने बार में आपका ये n बराबर हो जाएगा 13 कम 13, बचेगा कितना यहाँ पे आपका 11 बचेगा। कहीं पे तो गलती कर रहे हैं हम, कहीं तो गलती हो रहा है 12n। अच्छा आपका ये जो है n आपका इसके साथ भी इंटू होगा ना, पूरा में इंटू है ना, सॉरी, है ना, सॉरी, यहाँ पे देखना n का जो है ये पूरे के साथ इंटू होगा ना, n², और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1n हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा यहाँ पे फाइनली आपका 11n हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन इसको वेरीफाई कर लो, सबसे अच्छा है बाई ऑप्शन वेरीफाई कर लो। जिससे n का मान अगर 11 रखते हो ना, तो 11 गुना 11 कितना होता है आपका, यहाँ पर देखो 11 गुना 11 आपका 121 होता है, फिर 11 का स्क्वायर आपका यहाँ पे है ना 121, आपका हो जाएगा 242, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास रहेगा, तो एक बार भाई ऑप्शन यहाँ पे वेरीफाई कर लेना, ये फाइनली बनेगा, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, मुस्कान जो है आपका 2 पल्सेस जो है 400 रुपये में खरीदती है और इसको बेचती है कितना में 440 में, मतलब 10% का प्रॉफिट लेती है। सिंपल सी बात है, 10% का प्रॉफिट लेती है, 440 में बेची है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करती है कि 850 ग्राम वेट का प्रयोग करती है 1 kg के स्थान पे। तो यहाँ पे देखो, एक तो तरीका ये हो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 15% वेट यहाँ पे कम यूज हो रहा है, 15%, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, 15% वेट भी कम यूज हो रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं ना आप लोग, आपके पास तरीका ये होगा कि जितना यूज करेगा वो सीपी माना जाएगा। पहली बात तो ये है कि जितना यूज करेगा वो सीपी माना जाएगा। तो यहाँ पे 15% कम, इसको देखो मैं यहाँ पे एक सवाल पहले लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक सवाल आपके लिए लिख रहा हूँ, मैं एक सवाल लिख रहा हूँ। एक फल विक्रेता 20% लाभ पर अपनी फल बेचता है तथा 40% कम
वजन मापता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। बोलने का मतलब है कि एक आपका फ्रूट वेंडर है जो 20% प्रॉफिट पर अपना फ्रूट्स को सेल करता है, पहले ही क्लियर किया है। एंड जब वो सेल करता है ना तो 40% लेस वेट का यूज करता है। तो इस केस कभी भी पहले है ना ऐसा सवाल अगर कभी भी आए ना तो 1 सेकंड काफ़ी है बनाने के लिए। इसमें देखो क्या है ना, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, पहला सेलिंग कितना हुआ, सेल कितना करता है भाई, उसको कोई मतलब नहीं है। सेल कितना में करेगा, 120 में करेगा सेल, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीपी क्या ले ये इंपॉर्टेंट है, सीपी क्या ले ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना कि अगर ये परसेंटेज में है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, परसेंटेज में तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो 60% कम यूज कर रहा है, इसका मतलब कि 600 ग्राम ही यूज करता है बंदा, है ना। 1 kg बोल करके 400 ग्राम का यूज करता ही नहीं है, 40% कम यूज करता है, मतलब कि 1000 का 40%, है ना। तो आपका 400 ग्राम यूज नहीं करता है तो इसको परसेंटेज डाटा में ही रखेंगे, 100 से ही कंपेयर करेंगे, है ना। तो यानी कि 60% का यूज नहीं करता है, मतलब सॉरी 40 का यूज नहीं करता है, मतलब 60 का यूज करता है, ये आपका सीपी लेना है। अगर बोलता है कि 30% कम यूज करता है, मतलब सीपी उसका हो जाता है 70, वो जो यूज करेगा वही उसका सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कितना निकल जाएगा यहाँ पे, खरीदा 60 में बेचा 120 में, ऐसा समझ लो। तो 60 का प्रॉफिट कितने में आपका 60 का प्रॉफिट कितने में 60 में, मतलब उसका परसेंट प्रॉफिट आपका 100% आएगा भाई, 100% का प्रॉफिट लेगा। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे ना, ये मजा नहीं आ रहा है, रुको थोड़ा यार, ये कुछ ठीक है। इस केस में आप क्या करोगे ना कि इसको आप यहाँ पे बस खाली परसेंटेज में लेना था कि 400 रुपया का वस्तु को बेचता है कितने में, 440 में, मतलब कि 10% का लाभ पहले ही बोला। और 850 ग्राम वजन का यूज करता है, मतलब कि 150 ग्राम कम हुआ 1000 में आपका, तो परसेंटेज में हुआ 15% कम यूज हुआ, है ना, 15%। तो सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे हम कि सीपी पहले तो हम बेचता है कितना में, सेलिंग हो जाएगा कितना आपका 110 हो जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा तो 15% कम हो जाएगा, मतलब कि 85 हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, तो 15 और 10 25 का प्रॉफिट कितने में हो रहा है आपका, तो 110 में, सॉरी सीपी पे, सीपी कितना है 85 है इंटू 100, है ना, 5 बार में 7 बार में, तो 500 बटे में 7 आएगा, 17 आएगा। तो 17 कितना बार मिलेगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, लगभग 30%, है ना, 17 तिया 51, अगर 510 होता ना तो 17 तिया 51 पूरा पड़े, 17 तिया 51 लगभग 30%, देख लो कहाँ पे है, और नीचे 17 भी आना चाहिए, लगभग 30% आपका ऑप्शन में देखोगे और नीचे 17 आना चाहिए, तो ये है आपका ऑप्शन, है ना, लगभग 30%, पूरा पूरा करके देखो सेम आएगा आंसर। तो आई होप कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। देखो अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक कार ड्राइवर जो है 60 का स्पीड से डिस्टेंस जाता है, और कितना डिस्टेंस गया है कुछ बताया नहीं है, नहीं गया है, एंड स्लो डाउन टू 40 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कवरिंग हाफ डिस्टेंस, बोला तो यहाँ पे है ना, आधा दूरी कवर करने के बाद में वो अपना जो है स्पीड को 40 कर दिया है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो सिंपल सी बात है, जब भी दो दूरी बराबर रहेगा ना, जैसे वो दूरी आधा गया और फिर आधा दूरी ऐसा बोला है, तो दूरी तो बराबर हुआ ना दोनों केस में। तो दूरी जब भी बराबर रहेगा तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि 2 इंटू में 60 इंटू में 40 वाई में 100, है ना, ये आपका एवरेज स्पीड है। कब, जब दो दूरी बराबर हो तब, है ना, बताए हैं 2x बाई वाई में x प्लस वाई आपका। इफ़ टू डिस्टेंस आर इक्वल, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो। अब वो डिस्टेंस इक्वल आपका ऐसा करके ऐसा हो, फिर आपका ऐसा करके ऐसा हो सकता है, या फिर गया यहाँ पे और फिर वापस यहाँ पे आ गया, या फिर इतना दूरी गया और फिर आपका उतना दूरी और आगे चला गया। ये दूरी कैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस दूरी बराबर होना चाहिए। हो सकता है कि गया ऐसे और फिर आपका ये वापस ऐसे होकर क्या है इतना दूरी आपका, लेकिन दूरी बराबर है यहाँ पे, है ना। अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही रहेगा आपका। तो जब भी दूरी बराबर का केस होगा तो 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड बाई में फर्स्ट स्पीड प्लस में सेकेंड स्पीड, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 48 बन जाएगा आपका। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है आपका, एक मर्चेंट है, यानी कि आपका एक विक्रेता है जो स्मार्ट वॉच को 1800 रुपये में खरीदता है,
ठीक है, और उसका एक मार्क प्राइस फिक्स करता है, ठीक है ना, कुछ भी फिक्स करते नहीं पता क्या है। आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट, मतलब अलाउ करता है आपका डिस्काउंट जो है 10% का। तो ध्यान रखना है कि डिस्काउंट किस पर मिलता है, एम पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर मिलता है। तो बेचेगा कितना में, तो एम का 90 में बेचेगा, ये सेलिंग हो गया आपका। इसका नाम क्या रखा जाएगा, सेलिंग हो गया, एम का 90 में बेचेगा। तो हम पहले भी बताएं कि सेलिंग आपका दो टाइप से होता है। एक आपका होता है सीपी का रेफरेंस में सेलिंग होता है ना, जैसे 10% बोलेंगे प्रॉफिट हुआ, तो यानी सेल कितना किया, सी का 110 में सेल किया। अगर हम बोलेंगे 20% का प्रॉफिट हुआ तो सेल कितना हुआ, तो सी का 120% सेल हुआ। तो ये सब कुछ कुछ की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट देने का मतलब है कि एम पे डिस्काउंट मिलेगा, तो सेल कितना में करेगा, एम का 80 में सेल करेगा, ये भी सेलिंग ही है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल सा आपका एम का 90 में सेल किया, लेकिन उसको प्रॉफिट देखो फिर भी मिला कितना, 22, यानी कि सी का 122 मिल गया उसको, भाई सी का कितना मिल गया, 122 मिल गया। तो यहाँ पे आपका ये रेशियो बन जाएगा। तो रेशियो में कुछ कटछट नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जब एम का मान लिखोगे ना, तो एम का मान कितना बन जाएगा आपका, रेशियो के अकॉर्डिंग आपका 122 बन जाएगा, और सी का मान कितना बन जाएगा आपका, 90 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये चीज़। तो सवाल में देखो क्या है, खरीदा है दिया हुआ था आपका, ये खरीदने का मूल्य दिया हुआ था, मतलब सी का मान दिया हुआ है 1800। देखो नंबर मस्त है आपका, है ना, ये डबल होकर के एक जीरो बैठा है, जिसका भी डबल कर दो आप, और एक जीरो बैठाओगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी सवाल था। अगला सवाल, अनीता जो है आपका 11 मिनट में 11 मिनट तक 35 का स्पीड से जाती है ऑटो रिक्शा से। उसके बाद अगले 11 मिनट जो है टैक्सी लेती है जो 55 का स्पीड से भागता है, और फाइनली जो है 11 मिनट वो आपका 42 का स्पीड से जाती है, ठीक है ना, बस से। तब जाकर के वो घर पहुंचती है। तो पूरी जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे जो 11 मिनट बोला है ना, ये दूरी अगर रहता ना कि 11 किलोमीटर इतना स्पीड से, 11 किलोमीटर फिर इतना स्पीड से, तो वहाँ पे कुछ अलग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका सबका टाइम बराबर है। तो जब टाइम बराबर होता है ना, जब टाइम बराबर होता है तो इसका दो तरीका है बनाने का। मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे। पहले नहीं, उससे पहले आप सबसे ईजीएस्ट मेथड देखो कि जब टाइम बराबर होगा ना, तो इसमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम, ये होता है आपका एवरेज स्पीड। टोटल टाइम, ये क्या होता है आपका एवरेज स्पीड। तो ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि पहला जो डिस्टेंस होगा आपका स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, ऐसा कर सकते क्या, अगर आप हल्का समझदार हो, कि 11 जो है मिनट तो सब में है, मतलब 11 से गुना यहाँ भी होगा, 11 से गुना यहाँ भी होगा, 11 से गुना यहाँ भी होगा, सब जगह 11 से गुना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 11 बटा में 60, ये आवर में हो जाएगा आपका, इसको कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 35 गुना 11, फिर आपका बन जाएगा 55 गुना में 11, फिर आपका बन जाएगा 42 गुने में 11, ठीक है ना। और बटे में 60 इसलिए क्योंकि वो मिनट में है आपका दिया हुआ। तो ये सिंपल सा बन गया। और टोटल आपका यहाँ पे टाइम कितना है, तो 11 टोटल टाइम आपका हो गया 33, है ना। टोटल टाइम हो गया कितना आपका 33 मिनट है। तो ये भी 60 से भागा लगाएंगे इसको, तो 60 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 60 से भागा लगाएंगे तो 60 आपका ऊपर चला जाएगा ये चीज़। तो ये 60 से 60 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा आपका यहाँ पे 3 बार में। ऊपर फाइनली हो जाएगा आपका 55, यानी कि 50, 40, 90। तो 90 का तीसरा भाग हो जाएगा 60, और इसका तीसरा भाग 14, 30 और 14 कितना हो जाता है, 44 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। 30 यहाँ से देखिए 90 किया ना, तो 90 का तीसरा भाग करेंगे आप, तो 30 यहाँ से इसे हमको दिख रहा था, है ना, 30 यहाँ से दिखा, और 3 से हम इसको भी काट दिए 14 बार में। तो यहाँ पे हो गया आपका 30 प्लस में 14 आपका 44 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44 आपका आंसर बन जाएगा ये। यहाँ पे आई होप कि सबका क्लियर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं किसी को, ठीक है। देखो दूसरा तरीका ये था कि हम यहाँ पे क्या करते ना, लेकिन ये लेंथी बनता है क्योंकि नंबर सही नहीं था आपका। जब टाइम बराबर होता है ना, तो नहीं, टाइम बराबर यहाँ पे दूरी बराबर नहीं है, टाइम बराबर है आपका, है ना। यहाँ पे यही मेथड ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब भाई समझने वाली बात है, हमको ये नहीं समझ में आता है, इतना देर टाइम दिए फिर भी सवाल नहीं बनता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। एरिया ऑफ द ट्रायंगल
जिसका साइड दिया हुआ है 3 5 7, सिंपल सी बात है, एस निकाल लो ना। एस कितना होता है 5 3 8 6 14, मतलब 7 हो जाएगा आपका एस। एरिया क्या होता है कोई भी ट्रायंगल का रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, यही तो होता है। तो ये 4 को रूट से बाहर निकालो, 2 निकलेगा, 7 गुना 2 14 अंदर रहेगा। कितना टाइम लगा देख लो यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक व्यक्ति का मंथली इनकम जो है 80,000 था और मंथली एक्सपेंडिचर उसका 45,000 रुपया था। तो इसको परसेंटेज में पहले कन्वर्ट कर लो, है ना, पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो इसको। इनकम बराबर आपका होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, सभी को मालूम भी वैसे है। तो यहाँ पे कितना परसेंट वो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है ना, हम 100 पे ही बनाएंगे सवाल को। यहाँ पे देखो क्या है, आपने 2 मिनट दिए हो फिर भी नहीं बनाया सवाल को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि जो आप नंबर को देख करके फंस गए। तो नंबर को देख करके फंसना नहीं, उसको थोड़ा टेक्निक से यूज करना है कि परसेंटेज में कितना हो जाएगा भाई। 45,000 जो है 8,000 का कितना परसेंट है, तो अगर देखा जाए तो इसको अप्रॉक्सीमेट भी अगर देखोगे तो 8 पंचे 40 यानी कि 50% अगर लेते तो 4,000 होता। 5,000 कितना है उसका, तो 5,000 भी आपका पूरा पूरा नंबर में नहीं आएगा, है ना, पूरा पूरा आपका नंबर जो है आपका ये नहीं बनेगा, ये पूरा पूरा। 8 पंचे 40 में लेता हूँ यहाँ पे, 8 पंचे 40 और आपका बनेगा यहाँ पे 5 पर 0, 8 6 48, ठीक है ना। और आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे 2, 8 दूना 16 और 8 पंचे 40, इतना बनेगा आपका। तो इतना एक्यूरेट ऑप्शन सब क्लोज है क्या ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन क्लोज है। चलो देखते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि इसको हम 56 मान कर चलते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर मान लेते हैं उसका कि 56 है यहाँ पे परसेंट में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा ये, है ना। तो ये आपका 100 बनेगा। आगे लिखा हुआ था कि उसका इनकम जो है 16% बढ़ गया, मतलब ये 116 हो गया आपका, और एक्सपेंडिचर जो है 8% बढ़ गया है। तो एक्सपेंडिचर आपका 8% बढ़ने का मतलब हुआ कि 8 पचे 40 और 8 छक 48, 40 और आपका 45, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा 8 पचे 40, यानी कि 4 के आसपास बढ़ेगा, मतलब ये 60 के आसपास हो जाएगा, है ना, ये 60 के आसपास हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे, तो 40 और 16 आपका बन जाएगा ये 56 बन जाएगा। 40 और 16 पर कितना बन जाएगा 56। तो वही पूछा है कि सेविंग जो है कितना बढ़ा है, तो सेविंग आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है आपका 12 बढ़ा है, कितने में आपका 44 में। तो ये कितना परसेंट है लगभग में आपका देख लीजिए, तो 4 3 12 लगभग 30% के आसपास है, लेकिन बहुत कम है, उससे 30% से कम है आपका यही ऑप्शन में, है ना। इसको निकाल कर देखिए सेम ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एट व्हाट परसेंट रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना। देखो पहली बात तो ये है कि रेट का मतलब आप खानदानी इसका फंडा बैठा लो, रेट का मतलब ही होता है 1 साल का ब्याज, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, है ना, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ब्याज। और ये 1 साल का ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे। तो 3 साल में 33 मिला है, मतलब 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा 11 मिलेगा। तो 11 जो है वो कितना है किसका, इसका आपका, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 10% का 5वां पार्ट है, 10% का 5वां पार्ट है, मतलब 2% आंसर, है ना। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे निकाल लो SI बराबर PRT/100 जो भी करना है, नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 साल में 11 रुपया कितने में आपका 550 में इंटू 100, ठीक है। तो 0 0 कट जाएगा आपका, 11 से 5 बन जाएगा, 5 से आपका 2 बार मिल जाएगा, 2% फिर भी आंसर आएगा, ठीक है, 2%। देखो अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड विथ डायमेंशन इतना। सिंपल सी बात है, इसका डायगोनल पूछा है। तो पहली बात है किसी भी क्यूबॉइड का या स्क्वायर का या सर्कल का किसी का भी डायगोनल जो है ना, जो उसमें सबसे बड़ी भुजा होगा उससे भी ऊपर होगा। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, 20 है। तो 20 से ऊपर देख लेते हैं ऑप्शन एक बार, 20 से ऊपर एक ही ऑप्शन है। क्यों हम इसको सवाल को बनाएं, क्यों सवाल को बनाएं, क्या 1 सेकंड में सवाल नहीं बनेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बात समझ में आ रही है, चाहे वो क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, आपका स्क्वायर हो, या फिर आपका रेक्टेंगल हो,
ये कोई भी केस हो, इसके जो भी साइड रहेंगे, डायगोनल जब भी बनेगा ना तो उस साइड से कुछ तो ऊपर बनेगा, कुछ तो आगे भागेगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें बड़ी साइड आपका 20 था, तो 20 से ऊपर आपका एक ही ऑप्शन है, इसलिए आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका कि नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस आप यूज कर लेते हैं यहाँ पे। 9 का स्क्वायर आपका 81, 12 का स्क्वायर आपका 144 और 20 का स्क्वायर आपका 400। सभी को ऐड कर दें तो 4 और 1 5, 8 4 12, 4 और 1 5 और 1 625। इसका रूट करेंगे, है ना, रूट आपका हो जाएगा आपका कितना 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब डायगोनल बराबर होता है यहाँ पे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका ये है, इसमें इसका मान बताना था क्या होगा। तो इसका बनाने का देखो 2-3 तरीका है। एक तो मैं बोलता हूँ ना कि अगर इसको आप ए मानते हो तो इसको आप बी मानो, तो भी ये ए होगा, ये बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका सेम शक्ल है। तो आपको यहाँ पे 1-2 फॉर्मूला कुछ कुछ जो है अलजेब्रिक याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपका ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का आपका यहाँ पे कितना होता है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टली आपको 4ab लिखना है। दूसरा आपका अगर ऐसा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह मालूम ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस का बी। तो यहाँ पे देखो आप इससे भी बना सकते हो कि ये वाला पूरा टर्म को हम अगर ए मान लेते हैं, ये वाला पूरे टर्म को हम ए मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को हम बी मान लेते हैं, है ना। पूरा टर्म मेरा बी है तो क्या बन जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया पूरा का पूरा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी। तो ए का मतलब यहाँ पे कौन सा है, ये नंबर है, और बी का मतलब ये वाला है ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी करके लिख सकते हैं। तो इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो ये वाला दिख रहा है। हम इसको मानते हैं कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली क्या होता है, 4 इंटू में ए का मान है 9/8 और बी का मान है 8/9, 4ab। ये देखो खत्म कहानी, क्या बच गया, 4 बच गया आंसर, बल्ले बल्ले, है ना। देख लो कितना आसान था आपका, ठीक है। अच्छा बाकी यहाँ पे देखो कौन सा मेथड से बनाया है, जो मैं दूसरा आपको बता रहा था वो मेथड से। तो ये वाला थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटिव बनेगा, लेंदी बनेगा, तो इससे अच्छा है मैंने जो बताया वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे ये है, व्हाट सम मनी अमाउंट टू 2600 इन 2 ईयर। मतलब कौन सा धन है जो 2 साल में 2600 होता है भाई, 2 साल में 2600 होता है, 2 साल में 2600 होता है और 3 साल में 2700 होता है। मतलब 1 साल में फ़ायदा कितने का हुआ, 1 साल में जो फ़ायदा हुआ 100 रुपये का हुआ। तो इसमें जो है 2 साल का ब्याज मिला हुआ है, तो 1 साल का 100 रुपया तो 2 साल का 200 रुपया। सिंपल सी बात है कि 2600 में 200 तो ब्याज ही है। इसका मतलब है कि धन कौन सा है, तो 2400 रुपया धन है, वो आपका आंसर हो गया 2400। कभी कभी इसी में आपसे पूछता है कि रेट क्या है, तो रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज तो आप निकाल चुके हो। 1 साल का ब्याज कितना है आपका 100 रुपया है। किस पर होता है, तो मूलधन पे होता है इंटू 100। अगर रेट पूछेगा तो आप ये क्या करते हैं ना। फिलहाल तो आपसे यही पूछा है, यहाँ पे आंसर यही बन जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। एक सेट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देख सकते हैं आपको बताते हुए मैंने 28 मिनट में एक सेट कंप्लीट किया है, वीडियो कहीं पे भी बिना पॉज किए, है ना। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका ये है, ठीक कंप्लीट हो गया है ना, बराबर। देखो अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, हाउ मेनी टाइम्स डज द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक को इनसाइड। अच्छा बोला है कि 12 घंटे में घड़ी का जो सुई है ना, घंटे का जो सुई है, मिनट का सुई कितने बार घंटे का सुई को पार करेगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, कोइंसाइड मतलब दोनों एक ही साइड पे होगा, है ना। तो यहाँ पे ये होता है कि आपको ध्यान रखना है कि 12 घंटे में 11 बार मिलता है या फिर 11 बार अपोजिट होता है, दोनों केस में सेम होगा आपका। 11 बार क्रॉस होता है, इस टाइप से आपका क्रॉस होता है, या फिर आपका 11 बार अपोजिट होता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, आपका बेसिक यूनिट है ये 11 घंटे में। आप चाहो तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, घड़ी बना करके इस टाइप से, है ना।
अगर समझ में नहीं आता पूछना, फिर मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो 12 घंटे में आपका अगर 24 घंटा का पूरा का पूछेगा ना, तो आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 22 बार। ठीक है, 22 बार। देखो यहाँ पे आप जो 22 लगाए हो ना, आपका अगर पूछता कि कितने बार 90 डिग्री फॉर्म करेगा 90 डिग्री, तो अब आपका आंसर होता 22 बार। ठीक है, अगर ये पूछता तो फिलहाल आंसर यहाँ पे 11 बार होगा, हाफ डे का पूछा है ना। रीजनिंग का सवाल है एक्चुअली वो। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, 8 आदमी 16 औरत 32 बच्चा किसी काम को 8 महीना में करता है। कुछ नहीं करना था यहाँ पे आपको। हाउ मेनी मंथ कैन 4 men 4 women और 4 boys टूगेदर। तो सबको आप ऐसा करो यहाँ पे कि सबको या तो आदमी में रख लो या फिर सबको बच्चे में रख लो, कुछ भी कोई भी एक यूनिट में रख लो। चलो मैं यहाँ पे सभी को बच्चे में कन्वर्ट करता हूँ कि 32 बच्चा जो है किसी काम को 8 महीने में करता है, 8 मंथ में करता है। अब ध्यान रखना कि हम यहाँ पे अगर बच्चा का यूनिट लिए तो बाकी इस सभी में भी बच्चा को लेंगे। तो 4 आदमी का मतलब कितना बच्चा होगा, तो आप देख सकते हैं कि 8 आदमी का मतलब होता है 32 गो बच्चा। तो 4 आदमी का मतलब कितना होगा आपका 16 बच्चा होगा, है ना। बात समझिएगा थोड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 16 बच्चा हो जाएगा। इसका मतलब कितना बच्चा होगा, बच्चा बताओ जरा, बच्चा, है ना। तो 16 वोमेन का मतलब होता है 32, मतलब डबल है। तो 4 वोमेन का मतलब हो जाएगा 8 बच्चा। समझ में आया बच्चा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8 बच्चा और 4 बच्चा ये है आपका। तो 16 और 8 24 हो गया, 24 और 4 आपका हो गया कितना यहाँ पे 28 हो गया ना, 28 हो गया। 28 बच्चा कितना दिन लेगा, क्लियर है यहाँ पे बच्चा। अभी क्या हो जाएगा आपका, 4 से काटोगे, 4 से 2 बार में जाएगा, 4 से आपका 4 सत्ते 28। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 64 बटे में बच्चा से बच्चा कट जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका 7 नमक 63 9 1/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये आपका सप्ताह में है तो सप्ताह यूनिट रहेगा, वीक है जो भी, अगर आवर है तो आवर यूनिट रहेगा, उसका टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी ये सवाल जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 50 सेकंड इनफ टाइम है इसको बनाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इसमें पहली बात तो जितना इंस्टॉलमेंट बोलेगा ना, जितना इंस्टॉलमेंट बोलेगा ना उतना, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट 100 मानना है, ईच इंस्टॉलमेंट 100 मानना है। तो टोटल 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 4 बार में पे करना है, तो 400 तो ऐसी हो गया आपका। 12% पर एनम है, तो पहला जो है ना उसमें आपका 0 रखना है और 4 बार लगातार लिखना है, 12 फिर आपका 24 और फिर आपका 36, इस टाइप से लिखना है। अगर बोलता है ये 5 टाइम है तो आपको एक बार और यहाँ पे लिखना होता है 48, ऐसे करके बढ़ाते जाना है 12-12 करके। ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, इसका बेसिक बैकग्राउंड देखना, हम सिंपल इंट्रो का टॉपिक साइज पढ़ा के इसमें डाले हैं, तो वहाँ पर जाकर देखना, इसका पूरा डिटेल में बताएं क्यों ऐसा होता है ये चीज़। ठीक है ना। तो फिलहाल तो आप यहाँ पे इतना ही समझ लो कि अगर आपको बोलेगा कि हम 8 इंस्टॉलमेंट में पे किए हैं या फिर 8 साल में पे किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, तो आपको क्या करना चाहिए कि पहला तो यहाँ पे एक साल का 100 रुपया, यानी कि 8 साल का आपका यहाँ पे 800 रुपया ऐसे हो गया, प्लस में टोटल कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट है ना भाई। तो यहाँ पे पहला वाला 0 रहेगा और अंतिम वाला इससे एक कम रहेगा, अंतिम वाला इससे एक कम रहेगा, यानी कि 7×5 = 35 अंतिम में रहेगा। इसको लेकर के 8वां नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर है। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे इंटू टोटल नंबर यहाँ पे 8 है तो फिर 8 से गुना हो जाएगा। फर्स्ट नंबर प्लस एक कम कर देना, उसमें एक कम कर देना यहाँ पे 35/2, ये मीन हुआ, और इंटू टोटल नंबर आपका 8 है तो 8 से गुना कर दोगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 दूना 70 और 70 दूना 140, मतलब 140 यहाँ पे ये पूरा आपका पेएबल अमाउंट होगा। टोटल आपका ये अमाउंट बनेगा आपका, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 7 बार थोड़ा लिखना टफ हो रहा था इसलिए मैंने वो फॉर्मूला यूज़ कर लिया कि पहला तो 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, 15 20 25 30 और 5 35। आप इन सभी को ऐड कीजिए, देखिए 140 आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को, कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, समझने के लिए थोड़ा ठीक रहता है। तो हम यहाँ पे इतना ना लिख करके हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, पहला नंबर प्लस में अंतिम नंबर, ये 4 बोला है तो एक कम कर लेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा अंतिम नंबर, बाई 2 इंटू टोटल नंबर कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा कितना, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 72 आएगा, उसको भी करके देखते तब भी 72 आता है ना। तो 472 टोटल पेएबल अमाउंट होगा, और टोटल ये पे किया है, देखो आपका ये टोटल आपका पेएबल अमाउंट है, इतना रुपये टोटल आपका हुआ है। तो 3658, तो हमसे पूछा यहाँ पे क्या चाहिए आपका
इंस्टॉलमेंट पूछा है एनुअली कितना है, तो 100 बराबर आपसे पूछा है कितना होगा। तो आप देख सकते हैं, इसको कट पिट कीजिएगा तो आंसर आ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ पे 8 से काटो, यहाँ पे 8 पंचे 40, 4 से काटो नहीं तो, है ना, 4 से काटो, 4 12 चौके 48, 11 चौके 44, 3 बचेगा, 8 चौके 32, है ना। 4 से आप इसको काटोगे, 4 नमक का 36, 4 एकम का 4, नहीं कटेगा ये पूरा पूरा, है ना। अच्छा ऐसा करते हैं, 2 से काटते हैं इसको, 18 29, और 2 से आपका ये कट जाएगा कितने बार में, 1 2 एकम 2, 2 36 बार में, और 2 से कटेगा ये वाला आपका 50 बार में, और कट सकता है यहाँ पे ये 25 बार में, और ये कट जाएगा आपका 2 से यहाँ पे। अच्छा ऐसा करते हैं कि लास्ट में डबल जीरो वाला केस 25 आएगा, सभी का लास्ट में 25 है यार, 25 75 वाला केस है यहाँ पे, है ना। चलो 11 दूना 22, और यहाँ पे बचेगा आपका ये कितना हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 8 दूना 16, पूरा पूरा नहीं कट रहा है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ऊपर ऐड किया हुआ सही है ना आपका, वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, 12 3 36, ठीक है, लास्ट नंबर बाई 2 इंटू टोटल नंबर 4 है। चार 472, 36 गुना 72 हुआ 472, नहीं कुछ तो हो रहा है आपका, है ना। अच्छा ये 18 जो है कितना का मल्टीपल है ये आपका, मेरे को एक मिनट मैं कैलकुलेटर देखता हूँ, है ना। नंबर में मल्टीपल नहीं दिख रहा है, इससे मेरे को डाउट हो रहा है, और कोई बात नहीं। इंटू 100 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 472, 775 आ रहा है एक्चुअली आंसर, है ना, 775 आ रहा है आंसर यहाँ पे। तो 775 आपका ये राइट आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना वहाँ पे, ये आपका 59 से ये कटता है, ठीक है ना। 59 का ये मल्टीपल में है, ये 59 का मल्टीपल में है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, कहीं तो कुछ तो गलती हो रहा था, देख लेना कहाँ पे क्या है आपका, है ना। 472 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे कितना था ये 3658। तो ईच इंस्टॉलमेंट देखने से 100 का वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये, तो 775 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उसके थ्रू भी आप आंसर दे सकते थे। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक बस जो है पहला 70 किलोमीटर, मतलब भाई समझने वाली बात है कि इतना टाइम दिए फिर भी नहीं बना पाए, तो आज के बाद अगर ऐसा सवाल आएगा तो प्रॉमिस करो कि नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। एक बस जो है आपका पहला 70 किलोमीटर का जर्नी 40 मिनट में तय किया, और बचा हुआ जो जर्नी है उसको 60, क्या है यही बोला है ना। एक बस आपका फर्स्ट 70 किलोमीटर का जर्नी 40 मिनट में तय किया, और रिमेनिंग 60 किलोमीटर का जर्नी, तो टोटल यहाँ पे जर्नी कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर दो ना। टोटल डिस्टेंस हो गया 130, और टोटल टाइम हो गया आपका 4 3 7 70 मिनट है। इसको 60 से भागा दे दो तो 60 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा ये, ठीक है। तो 13 6 72 होता है, कि सॉरी 13 6 78 होता है आपका, 78 बाई में 7। तो इसको अगर काटेंगे ना तो कितना बार में जाएगा आपका, देख सकते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 111 बार में जाएगा आपका ये, है ना। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कितना ईजी सवाल था, मतलब ऐसा सवाल नहीं छोड़। अगले से यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है, कॉसेक 24 बाई में सेक 66, तो क्या इसको आप नहीं लिख सकते हो कॉसेक 24, है ना। क्योंकि आपका ये जैसे कि इसको अगर लिखने का तरीका हो सकता है, यहाँ पे आप ही बताओ, सेक 66 को हम लिख सकते हैं ना, कॉसेक 90 माइनस का 24, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ये अभी भी क्या लिखा हुआ है आपका, नहीं सेक को लिख सकते हैं, ये सेक 66 अभी भी लिखा हुआ है,
तो ये आप जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉसेक 24 बन जाएगा, तो ये नीचे आपका सेम बन जाएगा, तो ये कट जो हो जाएगा यहाँ पे जैसे 53 है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कॉट 37 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट 37। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक 14। सेम इसी टाइप से आप पूरा लिख सकते हैं, मतलब बोलने का मतलब ऊपर नीचे ऐसा नंबर दिया है कि पूरा कट ही जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो हम इसको पूरा कट ही कर देते हैं, ये चीज़ को, ये कट हो जाएगा पूरा आपका। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 7 बचेगा फाइनली। ये आपका 1 हो जाएगा, 1 का पावर 4 कर दो, कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा, तो 1 × 8 आपका 8 ही रहेगा माइनस। ध्यान रखना कि ये इन साइड है आपका, यहाँ पे तो 1 हो गया लेकिन यहाँ पे 2 बचा है, 2 का क्यूब आपका स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का 4 रहेगा क्योंकि माइनस जो है बाहर है। फिर आपका प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये कट हो जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का क्यूब माइनस में है तो आपका 27 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 27 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा माइनस का। तो फाइनली इसको आप करके देखो कितना हो जाता है। इसको करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, यहाँ पे इसको करेंगे तो 4 आएगा, तो 20 में से अगर 4 घटाएंगे तो माइनस का 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि सर्कल का रेडियस जो है 7%। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाई सच वे, सर्कमफ्रेंस इंक्रीज बाई। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो बोला है कि रेडियस जो है कुछ बढ़ाया गया लेकिन उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ गया है, तो सर्कमफ्रेंस बोले या फिर रेडियस बोले या फिर डाया बोले, डायमीटर, ये सभी सेम यूनिट होता है। ये सभी क्या है, सेम यूनिट है, क्योंकि ये सभी सिंगल डायमेंशन है ना, सिंगल डायमेंशन है, सब में मीटर सेंटीमीटर ही यूज होगा। लेकिन एरिया क्या होता है, ये 2D फॉर्मेट होता है, इसमें आपका मीटर इंटू मीटर या फिर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर उसका स्क्वायर यूज होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सवाल क्या पूछा है यहाँ पे, एज अ रिजल्ट एरिया पूछा है ना, एरिया कितना चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये है कि 7% से भागा है ना, तो अगर बच्चों तरह भी बनाएंगे तो अगर 100 मानते हैं तो उसका एरिया कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा, सॉरी 10,000 रहा होगा। तो अभी कितना बन जाएगा, ये 107 बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में पहली बात तो 49 आएगा, तो 49 करके देख लो कौन सा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा और किसी ऑप्शन में नहीं है। दूसरा अगर बनाना ही था तो पाई यहाँ पे कोई रोल नहीं निभाएगा, पाई जो है कांस्टेंट टर्म है, तो 107 का स्क्वायर अगर आप करोगे ना, 100 से आपका कितना जाता है 7, यानी कि 114 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर लास्ट में आपका 49। तो इसे देखो कितना भाग गया है, तो भाग गया आपका इतना, किसके रेफरेंस में भागा है, तो 10,000 का रेफरेंस में भागा है, इंटू 100 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। वैसे सबसे बेस्ट टेक्निक ये था कि जब भी भागेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 49 आएगा, 49 करके एक ही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान पूछा है, जहाँ पे हमको मालूम है कि यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, क्योंकि अगर ये तीनों को ऐड करेंगे ना, जिसे ये ए का मान हुआ, ये बी का मान हुआ, इसका सी का मान हुआ, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आप ही बताओ, कभी पढ़े होगे ये चीज़ को, कि पक्का 100% मैं बता रहा हूँ कि अगर देखो 31 सेकंड काफ़ी था अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है 0। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 3abc हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है जो माइनस में रहेगा वो माइनस में ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो पहली बात तो इसका आंसर 3 का मल्टीपल आएगा, 25 का मल्टीपल आएगा, और 3 गुना 3 9 का भी मल्टीपल आएगा। तो हम पूरा गुना ना करते हुए डायरेक्टली इसका मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 2 9 5 3 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 75 भी एक मल्टीपल है ना 3 का, और 3 यहाँ पे इसको खानदानी मिला है, ये 3 है ना, माइनस में आएगा, ये भी ध्यान रखना है माइनस में आएगा। तो प्लस वाला पहली बात हम चेक ही नहीं करें, माइनस वाला 2 ही ऑप्शन था, देख लो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन था, 8 और 1 9, 8 1 9 5 4 9, 2 नहीं होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। जब कोई नहीं बचता है ना, तो जो बचता है लास्ट में उसी के साथ खुश रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 1 9 5 4 9 खत्म हो जाएगा ये आपका, या फिर आप पूरा करके देख लो, 3 गुना में क्या था आपका 25 50 75 है ना, इसको आप पूरा करके देखो सेम आएगा। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको टाइम बचाता है, जिसे हम डायरेक्टली कैसे हमको 9 दिखा, क्योंकि इस पूरे सीरीज में यहाँ पे 3 है, ये चीज़ है ना, 3 है, इसमें 3 का मल्टीपल है, देखो 3 का मल्टीपल ये है। तो जब भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा और माइनस यहाँ पे, तो इसलिए माइनस वाला आंसर जाएगा, ठीक है।
तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखते हो तो आपको सवाल थोड़ा इजी बनता है बनाने का। ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम रहेगा तो सब कोई सभी सवाल को बना सकता है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक ग्राइंडर का जो है मार्केट प्राइस है 3,000 रुपया और डीलर जो है ऑफर करता है 2 सक्सेसिव आपका 20 और 30 का, तो ये कितना में बेच होगा? सिंपल सा बच्चा वाला सवाल था इसमें, है ना। तो हम पहले भी बताएं कि इस टाइप का सवाल में पहले आप क्या करोगे ना, पहले आप क्या करोगे, जो थोड़ा परसेंटेज थोड़ा टफ लग रहा है उसको पहले निकाल लो। पहले 15 दे दो, सक्सेसिव में आगे पीछे देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 15 दोगे ना तो देखो आपका 300 और फिर इसका आधा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 300 का आधा हो जाएगा 150, 300 का आधा 150 मतलब 450 रुपया। तो 450 डिस्काउंट देगा तो 2550 बचेगा। अब इसका 20% दे दो, अब इसका 20% कितना हो जाएगा, 255 यानी कि 510 रुपया हो जाएगा। तो 510 जब इसमें से घटाएंगे ना तो आपका दो कितना बचेगा, 2040 ना, 2040 आपका बचेगा ये। इसका हमने अब क्या किया, 20% निकालेंगे तो 20% आएगा 510 यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका, ये है ना, 510 यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका ये चीज़ है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, द रेडियस ऑफ द 2 कॉन्क्रीट सर्कल, बोला है कि 2 सर्कल है। पहली बात, दोनों कॉन्क्रीट है मतलब दोनों एक दूसरे के अंदर में है आपका ये, और एक का रेडियस जो है कितना दिया हुआ है आपका 27 और एक का दिया हुआ 18, ये है आपका, ठीक है ना। एक का रेडियस दिया हुआ है कितना आपका 27 और एक का रेडियस मान लेते हैं यहाँ पे ये है आपका, ये 27 है, नहीं ये आपका 27 है, मान लेते हैं इसका रेडियस यहाँ पे आपका ये, तो इसको कहीं भी टच करेंगे तो सेम ही रहेगा, ये 27 है और ये आपका 18 है। हमसे क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज। अच्छा ये पूछा है आपसे, ये फिगर का एरिया कितना होगा। सिंपल सी बात है, तो 2 सर्कल में से वो सर्कल को हटा देंगे और क्या करेंगे। तो पाई दोनों का कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, पाई मतलब कॉमन हो गया आपका, 27 का स्क्वायर में से 18 का स्क्वायर घटा देंगे, है ना। 27 का स्क्वायर कितना होता है आपका, बोलो 729 होता है, कितना होता है 729 होता है, और 18 का स्क्वायर होता है 324, इसको हटा देंगे आप तो कितना बचेगा आपका ये बचेगा आपका 05 और यहाँ पे 4 बचेगा, है ना। तो 405 पाई दोनों में कॉमन है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर किए तो पाई कॉमन आ गया, है ना। तो बड़े वाला आर में से छोटा वाला आर को घटा देंगे तो इसका एरिया कितना बन जाएगा आपका 405 पाई बन जाएगा। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल है, एक रिटेलर जो है 220 चॉकलेट को अच्छा खरीदता है, मार्क प्राइस 198 आइटम के बराबर में, मतलब 198 आइटम को खरीदता है 220 चॉकलेट का एमपी के बराबर में, ठीक है ना। बोलने का मतलब 220 का जो एमपी है, यही है ना, एमपी है, उतना में ही आपका क्या खरीदता है ये, नहीं यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा ना, एम हो जाएगा ये वाला आपका, परचेजिंग प्राइस ये हो जाएगा आपका, है ना, उल्टा हो जाएगा रेशियो, ये खरीदता है वो 220 को खरीदता है, यानी कि परचेज करता है कितना में, तो 198 आइटम के बराबर में जिसका एमआरपी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सी बराबर कितना निकल जाएगा 198, तो एम बराबर कितना हो जाएगा आपका 220। आप चाहो तो छोटा कर सकते हो 11 से काट के, है ना, 11 से पहले काट देते थोड़ा छोटा तो हो ही जाएगा। 11 से 20 बार में 11 एकम 11, 11 8 88, ये जाएगा आपका 10 बार में और ये 9 बार में जाएगा। बोलने का मतलब है कि आपका जो बनेगा ना यहाँ पे सी कितना बनेगा 9 और एम कितना बनेगा आपका 10 बनेगा, मार्केट प्राइस 10 बनेगा। ही देन सेल ईच चॉकलेट एट द डिस्काउंट ऑफ 3.7, प्रॉफिट कितना होगा। देखो डिस्काउंट दिया है 3.7, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो ना कि 100 मान लो, इसको 90 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलता है, ठीक है ना। अब इसका जैसे कि और एक बार मान लो 1000 मान लो, इसको 900 मान लो, क्योंकि 3.7 अगर लेंगे तो डायरेक्टली 37 का डिस्काउंट आएगा। 37 अगर डिस्काउंट आएगा तो फिर भी इसको फ़ायदा हो रहा है भाई, फ़ायदा कितने का हो रहा है आपका, तो 63 का ना, कितने में हो रहा है आपका 900 में हो रहा है, इंटू में 100, 0 कट जाएगा आपका, ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 927, यानी कि 7% का फिर भी प्रॉफिट होगा, 7% का प्रॉफिट होगा।
कहीं पे नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है ना। ये रेशियो था तो रेशियो पे हम जीरो अपने अकॉर्डिंग बैठा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1000 का 3.7 आपका कितना होता है, इतना होता है, तो इतना डिस्काउंट दिया ना, तो 1000 में से इतना घटाएंगे ना तो 963 बचेगा। तो 900 में खरीदा, फिर भी कितना बेच रहा है, 963 में सेल कर रहा है आपका। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 63 का। कितने पे, तो सीपी पे, है ना। देखो एकदम बचकानी वाला सवाल है भाई, एकदम बचकानी वाला सवाल है। आप यहाँ से सबसे आसानी से पहले आप क्या निकालो, x + 1/x निकालो। आपको मालूम है कि इसका मान अगर कुछ भी रहता है, जैसे मान लेते हैं कि इसका मान a है ना, तो x² + 1/x² का मान क्या होता है, a² - 2 होता है। और 1x³ अगर हमको ये चीज़ मालूम है, अगर हमको ये मालूम है ना, तो इसके रेफरेंस से हम ये निकाल सकते हैं और इसके रेफरेंस से हम a³ निकाल सकते हैं, a³ - 1/x³। अगर इसका मान पूछता है तो आपका कितना होता है, आपका a³ - 3a होता है। अब अगर इसी में आपका माइनस का पूछेगा ना, तो यहाँ पे माइनस की जगह में प्लस हो जाएगा, जिससे बोलने का मतलब है कि x² - 1/x² अगर पूछता है तो। अब यहाँ पे भी अगर बीच में माइनस लगा दिया ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसी चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे देखो ये समझना है कि हमको जो है ना इसका मान दिया हुआ है ना, मतलब ये जो नंबर है ना 2 घटाने के बाद आया है, इसका मतलब है कि पहले अगर स्क्वायर के रूप में रखेंगे तो 121 आया होगा, तो 121 यहाँ से इसका स्क्वायर आया होगा। इसका मतलब हुआ कि इसका जो मान है ना 11 दिया हुआ है सवाल में आपका। अब ये अगर ये 11 है तो भैया ये कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर आपका होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, माइनस का 11 तिया 33, आप यहाँ से माइनस कर दोगे। तो अगर 31 माइनस होता तो 1300 बचता, 2 और माइनस होगा तो 1398 बचेगा, सॉरी 1298 बचेगा, है ना। ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो क्या है, एक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन गिवन है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया पूछा है ना, सरफेस एरिया होता है एक बार 2 × LB। समझना बात को, देखो बनाते कैसे, LB प्लस में BH प्लस में LH। तो पहली बात तो 2 का मल्टीपल आएगा, मतलब सम संख्या आएगा। ऑप्शन देखो यहाँ पे ये नहीं है, ऑप्शन देखो यहाँ पे ये नहीं है। अब लास्ट में देख लो खाली कि 2 आएगा कि 4 आएगा, यूनिट डिजिट से काम बन जाएगा मेरा, है ना, यूनिट डिजिट से काम बन जाएगा। तो हम सबका सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे, 8 2 2 4 4 8 सबको लिखना है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको गुना करेंगे ना आप, तो देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 मतलब 6 प्लस का 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 चौके 32 मतलब 2, 8 2 10 10 और 6 16, 16 मतलब 6, 6 गुना 2 आपका 12, 12 मतलब 2, लास्ट में 2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन का लास्ट में 2 है, आप गुना करते रहो जैसे करना है, आंसर सेम ही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। 6 डिजिट का नंबर है जो 33 से आपका भाज्य होता है पूरा का पूरा। अच्छा ऐसा है कि 6 डिजिट का कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 33 से भाज्य होता है। 33 से भाज्य होने का मतलब है कि 3 से कटता है और आपका 7 से कटता है, सॉरी 11 से कटता है। बोला है कि अगर हम 11 उस 21 अगर ऐड करते हैं, 21 अगर ऐड करते हैं तो कुछ नया नंबर मिलेगा, तो ये हमेशा किससे कटेगा। तो देखो ये जो भी नंबर था वो 33 से कट रहा था, मतलब 3 से कट रहा था। तो 21 जो है आपका वो किससे कट रहा है, आपका 3 से कट रहा है। तो 3 से हमेशा दोनों में 3 को कॉमन ले सकते हैं ना, 3 को क्या ले सकते हैं वहाँ पे, कॉमन ले सकते हैं। तो 3 से हमेशा कटेगा, इसलिए आंसर यहाँ पे 3 आएगा। ये सब टाइप सवाल नहीं छूटना चाहिए, है ना। और इसके लिए इतना टाइम मतलब देखते ही आंसर लगना चाहिए, है ना। चलो कोई ना। अगला देखो यहाँ पे ये है, एक आदमी आपका 3 आदमी जो है ना 10 दिन में काम को ख़त्म करता है, 4 औरत जो है 12 दिन में करती है और 10 क्वालिफाइड वर्कर जो है 6 दिन में करता है। कितने दिन में 4 लोग इस काम को करेंगे, 4 सभी का लेना है। यहाँ पे क्या करोगे आप बताओ, यहाँ पे ज़रा क्या करोगे। देखो 2-3 तरीका है इसका बनाने का। एक तो सबका कैपेसिटी निकाल लो, सबका कैपेसिटी निकाल लो। 3 आदमी 10 दिन बराबर है उतना ही काम करता है जितना कि 4 औरतें 12 दिन में करती है, और उतना ही काम जितना कि 10 क्वालिफाइड वर्कर को आप यहाँ पे क्वालिफाइड लिख सकते हो या फिर वर्कर लिख सकते हो, नहीं वर्कर मत लिख लो, क्वालिफाइड ही लिख दो।
कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। सब में कुछ कॉमन है यहाँ पे, 6 सभी में कॉमन है। 6 दूना 12, आपका 30 है तो 6 पंचे 30 है ना, ये पंचे 30 आपका हो रहा है। ठीक है, दिन सबका कट गया, आपका खल्लास हो गया। तो कैपेसिटी का रेशियो आ गया यहाँ से कितना आपका, एम का जो कैपेसिटी है ना, यहाँ पे देखो 4 गुना 2 8 और 8 गुना 10 आपका 80। डब्ल्यू का कैपेसिटी कितना है आपका, रेशियो सभी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, 10 गुना में 5 50। और क्यू का कैपेसिटी कितना है आपका, 4 गुना 2 8 8 पंचे 40, ये 40 आपका हो गया कैपेसिटी। रेशियो बन जाएगा कितना आपका, ये आपका रेशियो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सबका कैपेसिटी अगर आपके पास है ना, तो कोई भी एक यूनिट लेकर के चल लो कि टोटल वर्क आप निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो। यहाँ से टोटल वर्क कितना है, तो हम पहला वाला निकाल लेते हैं। एक आदमी का कैपेसिटी आपका जो है, थोड़ा कुछ तो गलती लग रहा है यहाँ पे, है ना, 8 पंचे 40 बराबर है, जाने तो जो भी है। टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 3 आदमी हैं, एक आदमी का 1 है, तो 3 आदमी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और कितना दिन में, 10 दिन में। तो ये आपका टोटल वर्क है। इसी काम को करेगा कौन लोग, तो 4 का ग्रुप मिलेगा सबका। इसका 4 आएगा तो 4 काम करेगा, इसका 4 आएगा तो 4 पंचे 20 काम होगा, इसका 4 आएगा तो 4 चौके 16 काम होगा। तो टोटल देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, टोटल आपका हो जा रहा है कितना यहाँ पे, 20 और 20 40 हो जा रहा है ना, 40 यहाँ पे हो जा रहा है टोटल आपका, राइट ना, 20 और 20 40, ये 0 0 कट जाएगा आपका, 3/4 लगेगा आंसर यहाँ पे। नहीं, कुछ तो गलती हुआ, मैं पहले बोला ना, कहीं तो कुछ तो गलती हुआ है। 3 गुना में 10, 4 गुना में 12, ठीक है, 10 गुना में 6, 4 आदमी लगेगा। यार इसका नंबर जो है ज़्यादा आना चाहिए, कम कैसे आ रहा है यहाँ पे, कुछ तो गलती हुआ है। रुको तो मैं फिर से एक बार बनाता है, यहाँ पे कुछ तो गलती हुआ है, क्योंकि जखनी कम आया था जखनी डाउट हुआ है ना। रुकना है कि मिनट ज़रा, फिर से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखो, अच्छा ये तो कट गया था ना, ये भी कट गया था आपका, 6 से मैंने काटा था, 6 दूना 12 और 6 पंचे 30 आपका ख़त्म हो गया था। तो m बराबर कितना हो गया आपका, 4 गुना 2 8 और 8 गुना 10 आपका 80। w बराबर कितना हो गया आपका, यहाँ पे देखना, w बराबर हो जाएगा 10 और 5, ठीक, तो 10 पंचे 50। और q बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 पंचे 40, 4 दूना 8 8 पंचे 40, ये 0, हाँ अभी ठीक आया, उस समय कुछ उल्टा आया था ना, उस समय एक कुछ ऐसा तो आया था। अभी देखो आपका एक आदमी का 8 आया है ना, एक आदमी का आपका 8 आया है, तो 3 आदमी है तो 8 से यहीं 24 हो जाएगा, वहाँ पे 24 गुना में 10, ये टोटल वर्क हो गया। अभी इस काम को करेगा इन सभी का 4 ग्रुप, तो इसका 4, इसका भी 4, इसका भी 4, तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐड करके एक बार 4 से गुना कर देते हैं। तो 8 4 12, 12 और 4, 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 17, 8 4 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 17 गुना में 4 इसका कैपेसिटी है, कितना दिन लगेगा, 4 से कटेगा 6 बार में, यानी कि 60/17 लगेगा। 60/17 किस ऑप्शन में, देखो आपका 60/17 यहाँ पे है, आंसर हो गया। एक तो तरीका ये हुआ आपका, पहला वाला कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, ठीक है, उतना हम भी ध्यान नहीं देंगे अभी। दूसरा आपका यहाँ पे ये ध्यान देना कि दूसरा तरीका ये है कि सबको 4 बना करके यहीं से ले लो, सबको 4 बना करके यहीं से ले लो। 3 आदमी है 10 दिन लेता है, एक आदमी रहेगा तो गुना हो जाएगा, है ना, 30 दिन लेगा। तो एक आदमी, समझने वाली बात है कि अगर एक आदमी 30 दिन लेता है ना, तो 4 आदमी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 30 का चौथा पार्ट हो जाएगा, यानी कि 7.5 हो जाएगा। तो 4 आदमी रहेगा तो 7.5 लगेगा, मतलब 15/2 लगेगा। फिर आपका 4 औरतें रहेगी, फिर आपका 4 क्वालिफाइड वर्कर रहेगा, तो 4 औरतों को कितना लगेगी, तो 4 वोमेन का डायरेक्टली दिया हुआ है 12, तो आप इसका डायरेक्टली यहाँ पे 12 पुट कर दो। आगे फिर आपका क्या दिया हुआ है, 10 क्वालिफाइड वर्कर 60 दिन, 6 दिन, तो इसको गुना कर दो तो एक का निकल जाएगा। एक लेता है 60 दिन तो 4 लेगा 15 दिन, ठीक है ना, एक लेता है 60 दिन तो 4 कितना लेगा, 15 दिन लेगा। अब इसका एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ से भागा दे दोगे ना, तो सबका 4 का है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो भागा दोगे तो 15 चौके 60, यानी कि 8 आ जाएगा, नीचे 2 है आपका, है ना, 12 पंचे 60 और यहाँ पे 15 चौके 60, तो टोटल आपका देखो कितना हो जाएगा, 60 बटे में इन सभी का कैपेसिटी, तो 12 4 16
सॉरी 8 4 12 5 17, तो 17 यहाँ से भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, कुछ ज़्यादा ही लंबा सवाल दिख रहा है यार। देखो सवाल यहाँ पे ऐसा है, कुछ आप लोग भी पढ़ लिए होंगे सवाल को, अगर नहीं पढ़े तो मैं बता दे रहा हूँ सवाल क्या लिखा हुआ है। बोला है कि एक बंदा है, ठीक है, जो ट्रेडिंग करता है, शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया है, ठीक है ना। क्या हुआ कि एक दिन उसका जो पैसा जो लगाया था उसका 10% डाउन हो गया। तो वो उम्मीद रखा कि अगला दिन उसका पैसा बढ़ेगा, इस उम्मीद में पैसा को छोड़ दिया, लेकिन हुआ क्या, अनलकली अगला दिन फिर से शेयर मार्केट डाउन हुआ और उसका पैसा जो है 8% अगले दिन का, पिछले दिन के कंपेयर में फिर से कम हो गया है, ठीक है। फिर उसने तुरंत क्या किया, अपने पैसे को, मतलब जो भी पैसा था इतना में सेल कर दिया, टोटल इतना मतलब कि हटा दिया, तो उसको इतना रुपये मिला। अगर वह पिछले दिन ही बेच देता है ना, तो उससे कितना रुपया का बचत होता। सिंपल सा सवाल है और कुछ भी नहीं है ज़्यादा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि पहले उस 100 रुपये शेयर मार्केट में लगाया था, तो पहले 10% डाउन हुआ, मतलब 90 रुपये बचा, फिर इसका 8%। तो आप ऐसा करो ना कि कहीं लिखा नहीं कि 100 ही मानो, आप 1000 मान सकते हो, तो ये 900 हो जाएगा। मतलब अगर 1000 रुपये उसका पैसा था तो 10% डाउन होने पर आपका 900 रुपये बना था, मतलब इतना में बेच देता वो। लेकिन वेट किया, अगले दिन बढ़ेगा, तो अगले दिन और घट गया कितना, 8%। तो 8 9 72, यही 72 आपसे पूछा है कि 72 रुपये का ही बचत होता ना उसको, तो यानी कि 828 में सेल कर दिया वो, 828 72 रुपये कम करके, मतलब फिर से डिस्काउंट हो गया ना, कम हो गया वो चीज़, तो उसको कितना का फ़ायदा होता। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे बेचा होता तो 72 रुपये का फ़ायदा होता, वही 72 का वैल्यू आपसे पूछा गया है सवाल में। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, सेलिंग लास्ट में दिया हुआ है, तो लास्ट का वैल्यू आपका ये है, यानी कि 828 बराबर क्वेश्चन में गिवन है 12420। अगर मैं 4 से काटूँ, ऊपर नीचे कट जा रहा है आपका, 4 से आपका ये चला जाएगा 36 यानी कि 18, और 4 से चला जाएगा आपका 4 दूना 8, 0 4 सत्ते 28। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना, ध्यान से अगर देखने की कोशिश करोगे, तो ये जो नंबर है ना पूरा का पूरा 6 गुना है और एक जीरो है आपका, है ना, 6 गुना है, एक जीरो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा। तो 18 6 का टोटल से होता है और एक जीरो बैठा दो, आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देखो मस्ती के साथ आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आता है, देखो कितना लंबा क्वेश्चन था, लेकिन पूरा ही इजी था आपका, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, पाइप ए और बी जो है एक टंकी को 18 और 27 घंटा में भर सकता है, और सी जो है उसका बॉटम में लगा हुआ है जो टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छी बात है यहाँ पे भाई, हम ए ले लेते हैं, ए आपका दिया हुआ है, लेना क्या है, बी आपका जो है 27 और सी जो है इम्प्टी है, तो सी के ऊपर हल्का डैश लगा देंगे, समझ में आएगा कि वो वर्क उसका निगेटिव होगा, वर्किंग जो है निगेटिव होगा। एलसीएम हो जाएगा 27 दूना का 54, 18 तिहाई 54, 27 दूना का 54, 54 एकम 54, ये काम निगेटिव रहेगा, है ना। ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, सभी को एक साथ खोला गया है, लेकिन सी को 12 घंटे बाद बंद कर दिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि टोटल इतना काम इसको करना था, टोटल कितना काम करना था यहाँ पे भाई, तो टोटल आपको इतना काम करना था। तो 12 घंटा तक तीनों मिलके काम किया है ना, तो 1 घंटा में तीनों कितना काम करेगा, तो 5 काम ये भरेगा, लेकिन उसी समय ये खाली करेगा, यानी कि 4 काम होगा आपका। 1 घंटा में 4 होगा, तो 12 घंटे में कितना होगा, तो 12 गुना 4 आपका हो जाएगा, ये 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 72 हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा भाई, अच्छा 12 4 सॉरी 48 होगा, 12 4 48 होगा 48। अब सी बंद है, सी है नहीं काम पे, तो रेस्ट जो वर्क बच रहा है ना, रेस्ट आपका वर्क बच रहा है 6। अब इसको करने के लिए कौन तैयार है, इन हाउ मच टाइम, 1/3 ऑफ रिमेनिंग पार्ट द टैंक फिल बाई, अच्छा 1/3 फिल करना है इसका, 1/3 पहली बात तो फिल करना है किसके थ्रू, ए और बी के थ्रू फिल करना है, ठीक है ना। सी क्लोज आफ्टर 12 आवर, इन हाउ मच टाइम विल 1/3, अच्छा इसका 1/3 कितना हो जाएगा भाई, पहले पूरा का निकाल लेते हैं ना, मिनट में बताना है, दोनों मिलकर 1/3 कितना काम करेगा। तो इसका कैपेसिटी दोनों का आपका 3 और 2 5 हो जाएगा, ए प्लस बी का,
और इससे पूरा काम नहीं करवाना है, इससे जो बचा हुआ पार्ट है उसका 1/3 ही करवाना है। इसको मिनट में बताना है, इसलिए इंटू 60 करेंगे, है ना। तो 5 3 15 और 15 से इसको कटेंगे 4 बार में, तो 6 चौके 24 आपका आंसर आ जाएगा कि 1/3 पार्ट करने में 24 मिनट लगेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/3 करने में 24 मिनट लगेगा। अगर पूरा कटता तो 24 3 72 लगता, उसको कट करके देखिए 72 आएगा आपका। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू 184, है ना। और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 4 यहाँ पे है क्वेश्चन में। हमसे पूछा गया है एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, ये सवाल है। तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे क्या करोगे, यही सवाल में दिया हुआ है ना। देखो ये थोड़ा हल्का टाइम टेकन है आपका, है ना, कुछ, चूँकि यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक बार मैं आपको साइड में लिख दूँ, ए एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब बराबर होता है आपका एक्स माइनस बाई इंटू में आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का प्लस का बी स्क्वायर, राइट ना, यही होता है ना। क्योंकि अगर इसमें आप गलती किए तो सभी का गलती हो जाएगा फिर, है ना। आगे आप क्या करने वाले हो, मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ यूज करना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, 184 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 से आप इसको भागा लगा सकते हो, यहाँ पे यहीं पे कट कर सकते हो। 4 से यहीं पे कट कर दो, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 चौके 24। दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई है ना, ध्यान रखना यहाँ पे एक्स वाई है ये, और लास्ट में आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला ले लेंगे एक्स माइनस बाई वाला, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाई माइनस में एक्स बाई ना, माइनस में एक्स बाई और प्लस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है ना, और अगर हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के साथ में लेकर चलते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे सॉरी 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस में वाई स्क्वायर, कैसे भी करके हमको मान से मतलब है ना। अगर हम इसको देखिए तो हमको यहाँ पे क्या क्या मालूम है, इसका भी मान हमको मालूम नहीं है इसमें, है ना। नहीं, यहाँ पे ऐसे ही नहीं करना होगा, ऐसे ही करना होगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये, 16 बराबर कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई का जो मान होगा ना, ये जो एक्स वाई है इसका मान कितना हो जाएगा, ये ऐसा करते इसको आपके लिए छोड़ते हैं ना। इसको सिंपल सा फॉर्मूला पे बनेगा, है ना, थोड़ा 2 बार यूज करना होगा। तो आप इसको बनाओ और नहीं बनता फिर बताओ, फिर हम इसका आंसर बताते हैं ना। ये आपके लिए रखता हूँ मैं यहाँ पे हिंट्स कर दूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 184 है आपका यहाँ पे, और एक्स ना एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आपको 4 है। एक तो नंबर ले नहीं सकते, अगर नंबर ले लेते सबसे मस्त होता है, लेकिन आपका ऑप्शन जितना भी है सभी रूट में दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर इसका कुछ ईजिएस्ट समझ में आता है, देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके हमको देखना होगा कैसे क्या होगा, है ना। और मतलब उस बनाने का बन जाएगा, लेकिन क्या लेंदी है थोड़ा आपका, तो लेंदी उतना देखते क्या है ना। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। बीना और कर्मेश जो है दिल्ली में अलग अलग जगह पर रखते हैं, उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। चलो भाई उन लोगों को मिलन करवाते हैं, बीना का और कर्मेश का, है ना। सेटल सम इशूज, मतलब कुछ इशूज है उनके बीच में, उसको सेटल करने के लिए बीना जो है स्टार्ट करती है अपनी जर्नी सुबह का 8 बजे,
फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट करती है वीना, और बी तक उसको पहुंचने में उसको कितना समय लगा आपको, यहाँ पे बी यहाँ पे है, बी तक पहुंचने में उसको जो लग गया है कितना समय लगा, 8 बजे चला, 9, 10, 11, 12, 8 से 4 यानी कि 8 घंटा हुआ ना, 8 से 4 आपका 8 घंटा हुआ, 8 घंटा में पहुंच गई है, पैदल जा रही थी है ना। कर्मेश जो है आपका मूविंग पॉइंट बी, और 2 घंटा बाद, अच्छा बीना के चलने के बाद 2 घंटा बाद वो चला है, ठीक है ना, और शाम का 5 बजे वो पहुंचा है बंदा, मतलब बी से जो है अच्छा ऐसा बोला है कितने बजे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, यही है ना, देखा जाए यहाँ पे, 1 मिनट रुकना है। एंड कर्मेश स्टार्टिंग मूविंग फ्रॉम प्लेस बी 2 hours लेटर देन वीना, एंड वो पहुंच सकता है इतना बजे, सिंपल सा, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि बीच में कहीं नहीं मिला, मतलब ये इधर चल दिया तो ये इधर चल दिया आपका, ये यहाँ पे आ गया, और 2 घंटा बाद पहुंचा, लेकिन 1 घंटा लेट से पहुंचा, मतलब इसको 7 घंटा लगा है। तो मैंने आपको कभी बताया है क्या कि पहली बात तो इस टाइप का सवाल में क्या करना है कि दोनों का चलने का टाइम सेम होना चाहिए, तो ये 2 घंटा पहले चला है, मतलब कि 2 घंटा ही पहले भागने दो इसको, है ना, और दूरी बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो है ना 8 और 7, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये 7 और 8 हो जाएगा आपका, है ना। तो दूरी यहाँ पे कितना हो गया आपका, दूरी जो है वो दूरी कितना बन जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि बिना 2 घंटा पहले भागी है, तो 2 घंटा में आपका ये हो जाएगा, इसका स्पीड कितना है, 7 का है, तो 7 दूना 14, ये रन कर चुकी है। तो बाकी जो मेल मिलाप होगा वो किस बीच में कहीं ना कहीं हाय हेलो करते हुए दोनों भाग गई होगी, है ना। तो 56 में से 14 घटा दो तो आपका 42 किलोमीटर के बीच में कहीं ना कहीं वो मिली होगी, है ना। 2 घंटा पहले ये यहाँ पे भाग जाएगी, वो यहाँ से इसी बीच में कहीं ना कहीं वो हाय हेलो करते हुए निकल गए, मतलब रुका उका है नहीं, हल्का भी नहीं। तो सेम डायरेक्शन में है तो आपका, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 8 और 7 15, और गुना में आप 60 यहाँ पे कर दोगे, 15 चौके 60, तो आपका टोटल टाइम कितना लग गया, देख लो यहाँ पे 84 हो जाएगा आपका, 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट, मतलब 2 घंटा 48 मिनट, 2 घंटा 48 मिनट लगेगा, पूरा कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। 2 घंटा 48 मिनट, मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको जब डबल किया ना तो हमको 84 दिखा, तो 84 का मतलब होता है डबल करने पर ही 1 घंटा 24 मिनट, डबल किया, एक बार और डबल करना है ना, जैसे इसको 4 को हमने 2 गुना 2 में लिखा, तो पहले 2 से गुना किए तो 84 हुआ, तो 84 का मतलब होता है 1 घंटा 24 मिनट, तो उसको डबल करेंगे तो 2 घंटा 48 मिनट। तो ये सब थोड़ा थोड़ा है, आप पूरा करके भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 2 घंटा पहले भागने दिया उसको, ठीक है, तो 4 और 2 6 तो पहले ही बज गया था, 6 बजे के बाद आपको इतना टाइम लगेगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8:48 मिनट, 8:48 AM सुबह में आपका दोनों मिलते हुए निकल गया वहाँ से रास्ते में, है ना। 8:48 मिनट, सवाल यही था ना भाई, सवाल कुछ और था, ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे यार, देख लो दोनों को मिला भी दिए, सवाल जो मैं समझा सवाल वही है क्या। ओहो ऐसा कैसे हो रहा है भाई, रुकना 1 मिनट यार यहाँ पे। अच्छा सॉरी, 8 बजे चला था, हम उसको 4 बजे चला रहे थे, है ना, 8 बजे चला था, तो 8 और 2 10 तो पहले ही बज गया आपका, 8 बजे चला था ना, तो 2 घंटा उसको भागने दिए पहले, 8 और 2 10 बजे चला, 10 बजे के बाद इतना टाइम लगेगा, तो 10 और 2 12:48 मिनट है, ये आएगा आंसर, है ना, 12:48 मिनट, 12:48 मिनट ऑप्शन में भी है आपका, है ना। तो हल्का हल्का गलती देखो आपका ऐसा कुछ होता है, हम उधर का 4 देख करके उधर का देख लिए थे उसको। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, द प्राइस ऑफ AC इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरी अल्टरनेट ईयर, मतलब हर एक साल जो है पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है बाई दिस परसेंटेज, है ना। मोटा मोटी बोला जाए तो ये कितना परसेंट है आपका, 1.5% के आसपास में, है ना, हालांकि उससे ऊपर ही है हल्का, लेकिन इतना लेकर चलो। स्टार्टेड विथ एन इंक्रीज 2004 में जो है उसका इंक्रीजमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना, 2004 से 2005 के बीच में। द प्राइस ऑफ AC इन 2007 एज कम्पेयर टू 2004, अच्छा 2004 के कंपेयर में क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा,
तो 4 से 5 आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो यहाँ से यहाँ पहले आपका बढ़ेगा, फिर इस यहाँ से यहाँ आपका देखा जाए तो कितना है, 4 से 7 आपका 3 साल है ना। तो 3 साल में आपका 2 बार बढ़ेगा, है ना, और एक बार फिर आपका घटेगा। ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अगर अप्रॉक्सीमेट अब मैं देखूँ तो सेम डाटा अगर रखते हुए तो ये दोनों खल्लास हो जाएगा। तो 1.5 से आपका ऊपर बढ़ेगा ही फाइनली आपका 1.5 से ऊपर। देखो इसमें बढ़ने का ऑप्शन दिया हुआ है, ये डिक्रीज वाला तो होगा नहीं, पहली बात तो ये है, डिक्रीज वाला नहीं होगा, बढ़ेगा ही। ये 1.5 से बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए आपका 1.5 से ऊपर आपका आंसर ये जाएगा। फिर आप 100 लेकर के पूरा डाटा एक्यूरेट करके बनाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐसा सीखिए थोड़ा, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे अगर परसेंटेज मान लो कि 10 होता, ठीक है, अगर 10 होता कि 10% बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा 10%, तो मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ कि ये दोनों जैसे लगभग में आपका हल्का एरर आएगा ना, तो फाइनली तो आपका 10% का ही इफेक्ट डालेगा ना, ठीक है। तो इस चीज़ों को थोड़ा समझिए थोड़ा, ठीक है ना। बाकी आप बनाने का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला वगैरह तरीका वगैरह आपके पास बहुत सारे हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस 21 mm। अच्छा, यहाँ सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया बताना है, बॉल का रेडियस गिवन है। सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में। मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट प्रीफर करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है आपका, है ना। तो 4 दूना 8, 8 3 24, 24 से कम 24, लास्ट में आपका 4 रहेगा, और 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, मतलब 3 का भी मल्टीपल चाहिए, साथ साथ में आपका 4 का भी मल्टीपल चाहिए, 8 का मल्टीपल चाहिए बल्कि, है ना। पहली बात तो लास्ट में क्या चाहिए मेरे को, 4 चाहिए। लास्ट में 4 आपका एक ही ऑप्शन में, भाई साहब क्यों परेशान हो रहे हो, है ना, एक ही ऑप्शन में, और किसी में है ही नहीं। तो यहाँ पे मस्ती में आपका आंसर ये बन जाएगा फिर। और अगला सवाल यहाँ पे ये है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। मतलब भाई इतना टाइम देंगे तो इतना टाइम में तो कोई भी बना सकता है। आप टाइमर लगा लो, अभी देख लो यहाँ पे, है ना। 40 से स्टार्ट करता हूँ मैं अभी। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना, 19 हो गया। कितना हुआ आपका ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 लेना था ना, 23 हो गया। सभी को अगर ऐड करना है तो उसका भी एक कला होना चाहिए। देखो आपका ये हो जाएगा कितना, 20, और ये हो जाएगा कितना आपका 30, 20 30, और ये बन जाएगा आपका कितना, यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे ये कितना बन जाएगा आपका, ये 40 बन जाएगा, है ना। तो टोटल आपका हो गया 90, और 10 इधर में 100 हो गया। 100 बटा में 10 आपका 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 आंसर हो जाएगा। देख लो आपका, है ना, 10 आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अच्छा ऐसा हुआ, मतलब मेरा खुशी, दिल को ठंडक मिला होगा अभी सभी को, है ना। ऐसा नहीं है, देख लो यहाँ पे कहीं गलती हुआ है क्या। 2 3 5 7 11 13, 10 ही था ना फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ऐड करने में कहीं गलती कर दिए क्या। 20 20 40, अरे भाई क्या कर रहे हैं हम। 30 30 40, 30 30 60 और 30 90, 100 हो गया, ठीक तो है। 100 बटा में इतना, ये आपका 30 बनेगा ना, 30, ये भी आपका 30 बनेगा, ठीक तो है आपका, सही है ना, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 बटा में 10 है। फाइनली आपका ये है कहना कि आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है ना, आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है, सब कुछ सही है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, आंसर 10 होगा, ठीक है ना, मेरा सही है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं तो कुछ तो गलती हो रहा है, कहीं तो कुछ तो गलती हो रहा है भाई, कुछ तो गलती हो रहा है ना। हो सकता है वहाँ पे 11 बोला रहेगा, हो सकता है वहाँ पे 11 बोला रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर 11 लेता तो वहाँ पे अगला नंबर 29 आता, तो 129 बाई में 11 जब करते ना, तो देख लो आंसर मैच हो जाता है। 11 एकम 11, एक बचेगा, 11 एकम 11, 8 बचेगा, 11 7 70, 11.7 करके आंसर आता है ना। यही आंसर है जो मैंने बताया आपको, वो फाइनल आंसर है, ठीक है। और ऐड करने का तरीका मस्त है। यहाँ पे ये 20 हुआ, ये भी आपका 20 हो जाएगा, सॉरी ये 30 हुआ आपका, ये 30 हुआ, ये भी आपका 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, 90 तो ऐसे ही बन गया, ठीक है।
और ऊपर में आपका ये जो है आपका ऊपर में ये 10 बन जा रहा है, ठीक है ना। तो 10 बटे में मतलब 100 बटे में 10 आपका। भाई इसमें क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं बना, इसमें ऐसा कौन सा तीर था जो नहीं बना आपका। tan a बराबर दिया हुआ है 5/8। tan बराबर होता है आपका कितना, l/b होता है ना, यही होता है। तो आप यहाँ से h निकाल लेते हैं, h कितना हो जाएगा आपका l²b² रूट अंडर। तो 64 और 25 आपका हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, 89 रहेगा आपका, सही है ना। रूट अंडर आपका 89 हो जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर ऑफ 89 पुट कर दो इसमें, सिंपल सी बात है, पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। 8 इंटू में साइन a, बोलने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन a का मतलब कितना होता है आपका, अच्छा साइन a, अच्छा यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे रूट 89 बाई में कितना होता है h/b होता है ना, b/h, सॉरी आपका p/h होता है ना। p का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका l यानी कि p है आपका, है ना, परपेंडिकुलर। तो p/में h आपका हो जाएगा रूट अंडर 89 और फिर माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 7 इंटू में 8 बाई में कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 89, रूट अंडर 89 और नीचे आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे, सब कुछ सेम रहेगा बस खाली प्लस हो जाएगा, है ना, सब कुछ तो सेम ही रहेगा। तो ऊपर जितना आएगा उतना ही नीचे आएगा, नहीं यहाँ पे आपका 11 है, यहाँ पे ये डाटा आपका 8 5 रूट 89 प्लस का 11 8 ये इंटू में है ना रूट 89 बराबर है ना, देख लेना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 89 को कॉमन ले लेते हैं और ऊपर में 8 को भी कॉमन ले लेते हैं। 8 गुना में 1/रूट 89 को कॉमन ले लेते हैं। ऐसे आप अगर हल्का ध्यान दोगे ना तो 8 और रूट 89 सब जगह कॉमन है, ये काट सकते हो आप यहाँ से, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर बनेगा आपका 5 माइनस का 7 यानी कि माइनस का 2 और नीचे बनेगा आपका 16 बन जाएगा ये। तो कटेंगे तो आपका माइनस का 1/में 8 आ जाएगा आंसर यहाँ पे, है ना, 1/8 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इजी सवाल है, नंबर थोड़ा बस खाली रूट। शशि जो है आपका 400 किलोमीटर, सॉरी रस्सी आपका 400 किलोमीटर की दूरी जो औसत चाल है उसका 50 का स्पीड से तय करती है। बोलने का मतलब कि टोटल टाइम कितना लगता है, इसको भागा लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 5 8 20, है ना, 5 8 40। टाइम जो आपका टोटल उसको देना है वो देना है आपका 8 घंटा देना है, ठीक है। बोला है कि वह क्या करती है कि आधी दूरी को मतलब 200 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। आधी दूरी बोलने का मतलब है फर्स्ट 2 घंटे में, तो उसका स्पीड जो है कितना कर रहा है आपका 100 किलोमीटर पर आवर कर रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। 2 घंटा टाइम यहाँ पे दे चुकी है। जबकि अनदर अगला जो स्पीड है उसका हाफ ऑफ दैट स्पीड, जो आपका पीछे जो स्पीड था ना इसका हाफ स्पीड से जाएगी, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। 4 लगेगा आपको 1 आवर, है ना, मतलब ये जो 50 का स्पीड जाएगी वो 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 घंटा तक 50 का स्पीड से भागने से मात्र 50 जा पाएगा। तो अब आपसे पूछा है कि रिमेनिंग जो डिस्टेंस बच गया है ना, टोटल आपका डिस्टेंस 400 था जिसमें से 200 यहाँ पे कवर हुआ, फिर 50 यहाँ पे कवर हुआ, तो बचा कितना आपका रेस्ट जो आपका बच गया है वो कितना बचा है आपका 150 बच गया है। उसको कितना का स्पीड से तय करेगी, तो टाइम कितना बच रहा है, टोटल आपका 8 घंटा था जिसमें से 2 घंटा यहाँ पे गया, 1 घंटा यहाँ पे गया, मतलब 3 घंटा गया, बचा आपका 5 घंटा। 5 से भागा लगा दोगे तो 5 से आपका 30 बार में चला जाएगा, है ना। तो 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब मस्ती से जाएगी वो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे ये है, देखो आपका यहाँ पे जो है पाई चार्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में योगेश का है, वरुण का है, सबका यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द टोटल नंबर मार्क ऑब्टेन बाय वरुण एंड सीमा टुगेदर इन साइंस। वरुण और सीमा का सिंपल सी बात है, वरुण सीमा टुगेदर इन साइंस टोटल 126। भगवान भला करे भाई, 126 ऑप्शन में भी ये क्या दिक्कत है फिर,
दिक्कत क्या है, इतना टाइम दिया 18 सेकंड 14 सेकंड, फिर भी नहीं बनता है आपका सवाल। देख लो आगे, है ना। इसमें क्या करोगे बताओ, a माइनस बी का क्यूब, फिर आपका b माइनस ए का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको मालूम है सभी को। अगर हम बात करें यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, बताओ सभी, बताओ फटाफट बताओ। a प्लस बी का क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में आपका a प्लस बी, और यही चीज़ आपका सब जगह माइनस हो जाता है इसमें, है ना। तो ये आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, इन सभी को गुना कर दो, साथ में 3 ले लो, 3 3 9 हो जाएगा, 9x बाई, और इंटू में आपका रहेगा a माइनस बी, यानी कि x माइनस का 3 बाई, ठीक है। ये माइनस का फंडा यहाँ पे चलता है, और इसको 27 से गुना कर दो, प्लस का आपका 27 वाई क्यूब, और इसको गुना कर दोगे तो माइनस का हो जाएगा 27x बाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप देखो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा। चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 9 माइनस का 9x स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 9 3 27 एक्स वाई स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, प्लस में आपका देखो माइनस में ये आपका प्लस में ख़त्म हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका बचेगा ना, वो क्या बचेगा, इस पूरे कैलकुलेशन में फाइनली क्या बचेगा, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म में ये हो गया है ना, एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर बाई, एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर बाई, आपका ये बन जाएगा आंसर, ठीक है। होप यहाँ तक में किसी को भी कोई समस्या नहीं है ना, कोई दिक्कत है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, है ना। अगला सवाल क्या है यहाँ पे आपका, ये 2 आर्टिकल जो है, 2 आर्टिकल में से प्रत्येक को 3000 में बेचा गया है, कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है पूरे ट्रांजेक्शन पे। एक को बेचा गया है 25% का प्रॉफिट पे, तो दूसरे को कितने % के लॉस पे बेचा गया होगा, ये पूछा है आपका। देखो एक तो तरीका यहाँ पे ये है इसका कि ज़रूरी नहीं कि आप 3000 ही मानो, आप 100 मान लो, है ना। 100 मान लो, यहाँ पे प्रत्येक को 100 में बेचा जाता है, लेकिन सवाल है कि नो लॉस नो प्रॉफिट। क्या करोगे यहाँ पे, सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे यही हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये जैसे कि टोटल सेलिंग है 6000 रुपया, टोटल सेलिंग है 6000 रुपया, नो लॉस नो प्रॉफिट है, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस भी 6000 रुपया है। तो पहला का हम सीपी निकाल लें, पहला का सीपी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो इसको बेचा गया है 3000 में पहला को, यानी कि सी का 125% बराबर आपका 3000 रुपया है। 125 से आप काटेंगे तो ये 8 बार में चला जाएगा, 8 3 24, यानी कि 2400 रुपया। पहला वाला जो सी आएगा ना, पहला वाला जो सी आएगा 2400 रुपया आएगा, तो दूसरा वाला सी कितना होगा आपका 3600 रुपया होगा, है ना। 3600 2400 3000, तो इसको बेचता है कितना में, तो बेचता तो है 3000 में ना, सेल कितना में करता है 3000 में ही करता है, तो 3000 में सेल करता है। कॉस्ट प्राइस कितना था 3600 रुपया था, ये आपका सीपी हुआ सेकेंड वाले का, ठीक है। तो 600 रुपये का लॉस हुआ, कितने में हुआ आपका 3600 में हुआ, इंटू 100 अगर आप करते हो ना, तो 1/6 का मतलब होता है 16/2/3%, ठीक है, 16/2/3%। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, एक मशीन को 12% आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद इतना में मार्क प्राइस अब इतना, अच्छा इस पर आपका 10% डिस्काउंट दिया, इतना में बेचा गया है, लेकिन फिर इतना में बेचा गया है, क्या हुआ है
आफ्टर गिविंग अ कैश डिस्काउंट हाउ मच दिस कैश डिस्काउंट। अच्छा, बोला गया है कि बोला था 12% डिस्काउंट देगा, लेकिन फिर उसको कैश डिस्काउंट भी दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, अगर कैश डिस्काउंट करता है तो अगर इसका 12% होता ये डाटा 12% होता तो 10% आपका 256000 है ना, और 2% अगर और ले लूँ यहाँ से मैं तो 25 गुना 5120 रुपया, 5120 रुपया। बोलने का मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्काउंट हुआ कितने का आपका, टोटल हुआ आपका ये 2% है ना, ये हो जाएगा आपका 720 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3000। इसमें से अगर हम 30,000 को माइनस कर दें, 30,720 को अगर माइनस कर दे तो आपका ये कितना बचेगा, आपका यहाँ पे ये 80, चूँकि ऑप्शन डिफरेंट है क्या, अच्छा ऑप्शन डिफरेंट था, यहाँ पे बना सकते थे अप्रॉक्सीमेट में। 80 के चक्कर में अगर नहीं भी पढ़ते तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं थी। 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, राइट ना। देखो इतना बना था पहला 12% डिस्काउंट पर, लेकिन आपको कैश के कारण इतना परसेंट उसको मिला है, तो फिर से आपको डिस्काउंट मिला है। बोलने का मतलब ये हुआ कि मोटा मोटी अगर देखा जाएगा तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है इसको, 25,000 का डिस्काउंट मिल रहा है क्या। तो 25,000 जो है ना, इसका कितना परसेंट होगा, तो 10% से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि 10% आपका होता है 22,000 रुपया, और ले कितना रहा है आपका 25,000 हो रहा है क्या, 20,000 हो रहा है आपका, कितना हो रहा है देखो तो माइनस करो तो 205,000, अगर इसको माइनस करते हो ना तो 280 आएगा, और ये 0 बन जाएगा आपका, ये 2 बन जाएगा, 20,000 के आसपास आएगा। तो 10% जो है 22,000 भागता है, 10% से कम होगा आंसर, है ना। तो 8% के आसपास होना चाहिए, चूँकि है ना 8 दूना 16 कितना हो जाएगा ये 1%, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 9 दूना 18, 9% के आसपास जाएगा, है ना, 9% के आसपास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, शायद आप, अच्छा एक सवाल और है आपका भी, है ना, एक सवाल अभी और है, कितना हुआ, ये हो गया ना। अगला देखो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है आपका ABC, सर्कल के अंदर बना हुआ है आपका, यहाँ पे सिंपल सी बात है। AB भी गिवन है आपका, ABC भी गिवन है आपका, सर्कल नहीं लग रहा है, सर्कल ये आपका है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे इसका नाम रख दो ABC, और O जो है इसका सेंटर है, ये भी चलो ठीक है आपका। AB आपका 35 है, BC आपका 12 है, और CA आपका 37 है, राइट ना। देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ट्रेंगल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रेंगल पूछा है। अगर आपको ट्रिपलेट ध्यान में हो तो 12 और 35 37 तो एक ट्रिपलेट है आपका, है ना, मतलब इसका कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट है। इसका डायग्राम थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपका, क्योंकि ये ट्रिपलेट है आपका, ये है ना, ये ट्रिपलेट है आपका ये। तो इस केस में क्या होता है कि ये 90 फॉर्म होता है यहाँ पे, है ना, 90 फॉर्म होता है यहाँ पे ये, और यहाँ पे आपका ये O है। ठीक है, तो कभी भी अगर सर्कल के अंदर में एक राइट एंगल ट्रेंगल बनता है ना, तो उसका जो बड़ी साइड होता है ना, उसका ठीक आधा करोगे ना तो इसका रेडियस निकल जाएगा। रेडियस ये आपका सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस है ना, सरकमफ्रेंस नहीं है, सरकम रेडियस है। ठीक है, तो इसका आधा करोगे तो वो निकल जाएगा। तो इसका जो है बड़ी साइड कितना है आपका 37 है, तो इसका आधा कर दो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे इसका फॉर्मूला आपका ये होता है, सरकम रेडियस ट्रेंगल के अंदर, मतलब ट्रेंगल के बाहर अगर आपका एक सर्कल हो तो इस केस में कोई भी हो सब जगह लगेगा, जहाँ पे आपका ABC इंटू में आपका 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल, है ना, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। ABC क्या है आपका, साइड ऑफ ट्रेंगल है। वेयर इज ABC,
साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। आपका हो जाएगा कितना कितना था वो, 12 था, 12 था, 35 था, 37 था, है ना। 12 था आपका ये, 35, 12 और 37। आप यहाँ से भी निकालिए, आंसर सेम आएगा आपका, 37 का आधा यानी कि 18.5 ही आएगा, ठीक है ना। आंसर नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलता है। आप बोलो तो मैं एक बार बना दूँ यहाँ पे, 12 गुना में 35 गुना 37 है ना, 35 गुना में 37 और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में। अब आपको मालूम है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर नहीं मालूम है तो हीरोंज फार्मूला के थ्रू आप उसका एरिया निकालोगे। फिलहाल मेरे को मालूम है इसलिए 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं होता है। 35 से 35 खल्लास, 12 से 12 खल्लास, इसको काटेंगे तो आप यहाँ 2 पाएंगे। 37 का आधा आपका 18.5, फिर भी आपका आंसर है। लास्ट वन आपका देखो क्या है यहाँ पे, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD क्या बोला है, एक पैरेललोग्राम है आपका यहाँ पे ये, ठीक है भाई, पैरेललोग्राम है। ये वर्टेक्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर, मतलब ये जो वर्टेक्स है ना ये एक ऑर्डर में फॉलो करते हैं, ABCD, कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। AC एंड BD, AC मतलब आपका ये वाला हो गया है ना, ये वाला हो गया आपका, और BD मतलब आपका यहाँ से यहाँ ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर O पे कट होता है, ये भी बराबर है, आपको मालूम है कि सभी बराबर होता है। देन बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑलवेज करेक्ट, कौन है जो ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा। तो देखो इस टाइप का सवाल पे क्या करना है ना, कभी भी ट्रायंगल बोलता है ना तो AB में O देखो, AB में ये वाला आपका O है, AB में O जो है आपका DC में O के बराबर होगा, DC में आपका O के बराबर होगा, ये सही होगा हमेशा आपका। ट्रायंगल AD को देखो, AD में O देखो, AD में O देखेंगे तो ये BC में O के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दिया है CD में, आपका ये कभी भी नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। पूछा है कौन सा गलत नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी आप देख लो सही हो जाएगा, पक्का है। ABC जो है आपका बराबर होगा, आपका सिमिलर होगा किसके, ADC का। तो आप देख लो यहाँ पे AB में आपका जो है AB, AC में आपका B, A और C में आपका B, मतलब ये वाला एंगल का बात कर रहा है यहाँ पे। ये सिमिलरिटी रखेगा AC में D को, AC में D को, जाहिर सी बात है कि AC में D को बोलने का मतलब आपका ये वाला एंगल, तो जाहिर सी बात है अपोजिट एंगल इक्वल होगा पैरेललोग्राम का, ठीक है ना। ये बराबर बन जाएगा यहाँ पे। चलो अगला यहाँ पे है आपका BCAD में दोनों का O देखना, नहीं ABC में आपका AOD, यहाँ पे देख लो ये भी नहीं मैच हो रहा है ना। चलो अगला सवाल, चलो आज का यहीं पे ख़त्म हो गया है ना, फिलहाल आज के लिए यहीं पे रखते हैं।